हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना पार्ट 2 जो कि एडोबे इलस्ट्रेटर का ही डाउट सेशन रहने वाला है। इसमें हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले वाले पार्ट में हमने देख लिया कि कैसे कैसे टूल्स होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। अब क्वेश्चंस पर आते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि कैसा ग्राफिक होता है, व्हाट टाइप ऑफ ग्राफिक्स डज एडोबे इलस्ट्रेटर क्रिएट। तो कैसा होता है, रेस्टर होता है, वेक्टर होता है, पिक्सेल्स होता है या फिर फोटो होता है। तो हमने देख लिया कौन सा होता है, वेक्टर ग्राफिक्स यहाँ पे होता है, बिकॉज जो पिक्सेल्स है, फोटो है, ये सब हम, और जो रेस्टर है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फॉर फोटोज बेस्ड। जितने फोटोज हमारे शेप्स वाले, जितने पिक्सेल्स वाले, जितने पिक्चर्स वाले होते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। आंसर भी वेक्टर, बिकॉज इलस्ट्रेटर यूजेस वेक्टर ग्राफिक्स विच आर मेड फॉर पाथ्स एंड शेप्स। जो पाथ और शेप्स के लिए होते हैं, दे आर शार्प इवन व्हेन रीसाइज्ड। मतलब ये कैसे रहेंगे, शार्प रहेंगे, इनकी क्वालिटी खराब नहीं होगी जब आप इस वाली फाइल को या इस वाली शेप को, इस वाले लोगो को जब आप रीसाइज करोगे, मतलब फिर से आप इसको एडिट करोगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास लिखा है, विच टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स। इनमें से कौन सा टूल है जिनसे आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो ऑप्शन में लिखा है ब्रश टूल से बना सकते हैं, पेन टूल से बना सकते हैं, लाइन सेगमेंट या फिर शेप बिल्डर टूल। तो देखो शेप बिल्डर टूल तो इसमें नहीं हो सकता, इससे तो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाएगी। अब बचता है यहाँ पे पेन टूल। तो पेन टूल से आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। पेन टूल से आप क्लिक करोगे, सीधा अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी पेन टूल की हेल्प से भी। ब्रश टूल से हम स्ट्रेट लाइन को नहीं बना सकते, ब्रश टूल से सिंपल आप पॉइंट्स को वहाँ पे लगा सकते हो। तो पेन टूल और लाइन सेगमेंट टूल दोनों ही इसके करेक्ट आंसर्स होंगे, बट यहाँ पे जो मेन करेक्ट आंसर है वो हमें लाइन सेगमेंट टूल ही गिवन है। द लाइन सेगमेंट टूल हेल्प्स इन ड्राइंग द स्ट्रेट लाइन्स क्विकली। तो इससे आप स्ट्रेट लाइन, अच्छा लाइन टूल से भी ऐसे तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कैसे बनेगी फिर, कौन सी की के साथ, शिफ्ट के साथ, क्योंकि हमें शिफ्ट के साथ बनानी होगी तो आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। बट अगर आप पेन टूल की हेल्प से कोशिश करोगे स्ट्रेट लाइन बनाने की तो वो कैसे बनेगी, लाइन सेगमेंट टूल से तो आप शिफ्ट के साथ इसको बना सकते हो, प्रेस करोगे शिफ्ट की बना ली लाइन, बट पेन टूल से कैसे बनेगी, इसमें तो आप शिफ्ट या ऑल्ट का यूज नहीं कर सकते। इसमें किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, स्नैप टू ग्रिड, जिससे हमको बताते रहते हैं। बट वो स्नैप टू ग्रिड नहीं होता, कोई और नाम है उसका। क्या होता है, कुछ नेविगेटर्स आते रहते हैं आपके पास स्क्रीन पर, अलग अलग कलर की, एक ही कलर के आते हैं बट वो हर सिस्टम में अलग अलग कलर की होती है। तो उसका नेम क्या था, एस से शुरू होता है। नहीं ध्यान, स्मार्ट गाइड बोलते हैं उसको। स्मार्ट गाइड आते हैं हमारे स्क्रीन पर, कुछ अलग अलग लाइंस दिखाते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो पेन टूल आपको लेने, एक पॉइंट लगाने, जब आप सामने जाओगे लेकर अपने पेन टूल को तो वो अलग अलग लाइन से नेविगेट करेगा। यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन में स्मार्ट गाइड दिख जाएगी, तो क्लिक करके एक लाइन बन जाएगी सिंपल पेन टूल से। तो पेन टूल से भी आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो और लाइन सेगमेंट टूल से तो हम बना नहीं सकते, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि कौन सा टूल होता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पर आए तो यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, ए होती है, एस होता है या फिर बी होती है या डी होती है। तो कौन सी होती है इसमें, बी होती है सिलेक्शन टूल। प्रेसिंग बी सेलेक्ट द ब्लैक एरो टूल यूज्ड टू सिलेक्ट द एंटायर ऑब्जेक्ट। अगर वी प्रेस करोगे तो सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाएगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक कर दो शेप पर। ये तो हो गई सिलेक्शन टूल की। अब एक और टूल होता है डायरेक्ट सिलेक्शन, उसकी क्या होती है, डी नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। तो सिलेक्शन की होगी सिर्फ, डायरेक्ट की अभी तो पढ़ा है मैंने, अभी पढ़ा है फाइल ए जो होती है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की, ए प्रेस करोगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है।
दूसरे रजिस्टर पे चेक करना। एक होती है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। शेप बिल्डर टूल पर अगर हम बात करेंगे तो शेप बिल्डर टूल का क्या काम होता है? व्हाट डज द शेप बिल्डर टूल डू? ऐड करता है टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट को ऐड तो नहीं करता है शेप बिल्डर। टेक्स्ट को ऐड तो सिर्फ टाइप टूल ही करते हैं, एक ही टूल होता है। कंबाइंस और रिमूव शेप्स करता है, या फिर ड्रॉ करता है सर्कल को, या फिर कलर को एडिट करता है। तो यहाँ पे ड्रॉ तो सर्कल्स नहीं हो सकता, ये तो सर्कल से ड्रॉ होगा सिर्फ। एड टेक्स्ट भी नहीं होगा। बचते हैं दो ऑप्शन, एक तो कंबाइन और रिमूव शेप का और एक एडिट कलर का। तो जो बी ऑप्शन है कंबाइन शेप, वो यहाँ पे करेक्ट होगा। कंबाइन कर रहे हैं शेप्स को, और अगर इसकी हेल्प से अगर आपने शेप्स को कंबाइन कर दिया तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो करेक्ट आंसर तो ये है, इट हेल्प्स जॉइन और इरेज द पार्ट ऑफ ओवरलैपिंग शेप्स। जो शेप्स ओवरलैप हो रही होंगी हमारे पास, उन ओवरलैप वाली शेप्स को क्या करेगा, यहाँ से हम उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं। ये तो हो गया इसमें। अब एक यहाँ पर और लिखा है एडिट कलर्स। एडिट कलर्स क्या मतलब, सिलेक्शन अगर शेप बिल्डर टूल ही आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर दो और टूल्स होते हैं उसी के नीचे, जो इस वाले मर्ज पार्ट में अगर मुझे कोई कलर फिल करना है तो मैं यूज़ कर सकती हूँ। उन टूल्स के क्या नेम होते हैं? क्योंकि ये जो मर्ज पार्ट है, इसमें अगर आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लोगे तो इसमें हम कलर नहीं फिल कर सकते, वो नहीं जाएगा कलर इसमें। तो इसके अंदर शेप बिल्डर टूल के अंदर दो टूल्स और गिवन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पेंट बकेट, पेंट बकेट और फ्री ट्रांसफॉर्म का तो काम साइज एंड पेज से डिक्रीज करना होगा। एक लाइव पेंट बकेट टूल बता दिया, ठीक है। एक और होता है वो फर्स्ट वाले टूल के नेम से मिलता जुलता है। हाँ, सिलेक्शन टूल से मिलता जुलता है इसका नाम। लाइव पेंट सिलेक्शन टूल। एक बकेट टूल होता है, जो बकेट टूल और सिलेक्शन टूल, अगर मैं किसी पार्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ, अगर मेरा ये वाला पार्ट सिलेक्टेड है, मतलब ये हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है उस सिलेक्शन वाले टूल से, तो डायरेक्ट जो साइड में कलर पैनल्स आते हैं, उन कलर पैनल से आप एक कलर को उठा के डायरेक्ट इसमें डाल सकते हो। और जो पहला वाला टूल पड़ा था उसमें हमें पहले कलर को पिक करना होगा और फिर अपनी शेप के अंदर डालना होगा। मतलब एक में आप पहले कलर को पिक करते हो और एक में पहले आप जगह को सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी जगह में कलर को इंसर्ट करना है, कलर को हमें डालना है। उसके बाद आते हैं इलस्ट्रेटर डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट पर। जैसे अगर हम बात करें व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ऑफ एडोबे इलस्ट्रेटर, .pst, .ai, C ऑप्शन, .jpg और .pdf। तो कौन सा इसमें से होता है? .ai, मतलब ये एक्सटेंशन है इलस्ट्रेटर फाइल की। अगर कोई फाइल है, जैसे आप सब अपने अपने नेम से अपनी फाइल्स को सेव करते हो, तो उसके बाद यहाँ पे .ai लिखा आता है, तो ये क्या है? इलस्ट्रेटर की एक्सटेंशन है। तो इलस्ट्रेटर के एक्सटेंशन के लिए लिखा है .ai इज द इलस्ट्रेटर्स नेटिव फाइल फॉर्मेट दैट कीप्स देयर एंड वेक्टर इनपुट। ये पता रहेगा आपको कि ये वाली इलस्ट्रेटर की फाइल है। ऐसे अगर हम बात करें फोटोशॉप की, तो फोटोशॉप में ये वाला होता है PSD, तो PSD यहाँ पे इसकी एक्सटेंशन है। अगर जिन्होंने वर्ड किया हुआ है, वर्ड की बात करें तो वर्ड की कैसी होती है, वो किस कौन से एक्सटेंशन से फाइल से होती है, उसमें पूरा डॉक्यूमेंट DOCX, ठीक है, ये वर्ड की है एक्सटेंशन फाइल। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, विच टूल लेट्स यू टू चेंज वन पॉइंट ऑफ द शेप। सिलेक्शन टूल से नहीं होता, मूव टूल से सिंपल मूव होता है, पेन टूल से भी नहीं होगा, तो सिंपल इसका आंसर है कौन सा? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। द वाइट एरो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेट्स यू टू मूव और एडिट द एंकर पॉइंट्स एट अ टाइम। उसके बाद आते हैं पेन टूल की शॉर्टकट्स पर। तो पेन टूल की शॉर्टकट यहाँ पे क्या होगी? व्हाट इज द शॉर्टकट? D होती है, P होती है, या M होता है, या फिर D होती है। तो इसकी होती है डायरेक्ट पेन टूल की
P शॉर्टकट की है, P प्रेस करोगे तो पेन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। द पेन टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ कस्टम पाथ्स और एक्टिवेटेड यूजिंग P। अब ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट इन इलस्ट्रेटर की कहाँ से करते हो? अलाइन पैनल से, वही गिवन है। लेयर्स पैनल से क्या होगा? सिर्फ लेयर्स ओपन होगी। कलर पैनल से आपके पास कलर्स के सारे फॉर्मेट्स आ जाएंगे। ग्रेडियंट पैनल से आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा। ग्रेडियंट का मतलब दो कलर, मतलब कलर्स की कॉम्बिनेशन। हाँ, दो या दो से ज़्यादा कलर्स को एक साथ अगर ब्लेंड करके शेप्स में हमें लगाने हैं तो हमें जाना होगा ग्रेडियंट पैनल पर। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ग्रेडियंट कलर के ही दो टाइप्स होते हैं। इतने सारे कलर होते हैं, एक ही कलर में सारे कलर नहीं, एक ही कलर में सारे कलर होते हैं। इसके टाइप्स होते हैं दो अलग अलग, रेडियल और एक होता है रेडियल और एक होता है लीनियर। हाँ जी। अब जो लीनियर वाले हैं ये हमेशा स्ट्रेट ग्रेडियंट बनाते हैं, ऐसे बन सकता है या फिर इस वाले डायरेक्शन में बन सकता है कि एक कलर ऊपर होगा दूसरा कलर नीचे होगा। और जो रेडियल होगा ये किस में बनाता है? सर्कुलर में। मतलब अगर सर्कल में अगर हमें कलर्स को देखना है तो हमें रेडियल सेलेक्ट करना होगा। लीनियर होता है स्ट्रेट के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट इसमें कलर्स आते हैं। तो ग्रेडियंट में ही ये दो अलग दो टाइप्स होते हैं, एक लीनियर और एक रेडियल। उसके बाद आते हैं जूमिंग इन इलस्ट्रेटर पर। तो आप इसमें जूम इन कैसे करते हो? हाउ कैन यू जूम इन द कैनवस? Ctrl+M से, Ctrl++ से, Ctrl+T या फिर Ctrl+L। तो करेक्ट आंसर Ctrl++ से आप इसको जूम इन कर सकते हो। Ctrl++T। अब Ctrl+C, Ctrl+T ये किसकी शॉर्टकट की होती है फोटोशॉप में? फोटोशॉप में Ctrl+T करने से क्या होता है? वो खुल जाता है उसको एडजस्ट करने के लिए। नहीं, साइड में वो तो सही है। साइड में क्या है? सौम्या कर रहे हुए बहुत टाइम हो गया। फ्री ट्रांसफॉर्म, Ctrl+T से फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप एक फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। फ्री ट्रांसफॉर्म करने के लिए होता है कौन सा? Ctrl+T, Ctrl+M और Ctrl इसका कोई नहीं। अब यहाँ पर हमने क्वेश्चन देख लिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके पास बन के आएंगे इलस्ट्रेटर में जब आपके एग्जाम्स होंगे तब। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हमारे पास लिखे हैं। इलस्ट्रेटर वॉज बॉर्न इन 1987, ये भी आपका क्वेश्चन में आएगा जब एग्जाम दोगे लास्ट में, तो यहाँ पे ऐसे इन द ब्लैंक्स में आएगा कि इलस्ट्रेटर कब बॉर्न हुआ था। तो कब बॉर्न हुआ था? 1987 में। अब जैसे आप ओपन करते हो अपने सॉफ्टवेयर को, तो जब सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो वहाँ पर ऐसे एक बॉक्स बन के आता है जिसमें बहुत छोटा छोटा लिखा होता है बट कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो उसमें ये लिखा होता है 1987, तो इसको वहाँ से भी आप पढ़ के याद कर सकते हो। तो ये वाला एक भी क्वेश्चन एक आएगा आपके पास। Illustrator is older than Photoshop. It was released in 1987 as one of the drawing programs for graphic design. Everything you draw is made of maths. Illustrator design are made with mathematics paths, not pixel. That's why the stay sharp and clear no matter how much you zoom in or out. उसके बाद लिखा है you can create logos, sticker, t-shirt designs, even icons in Illustrator. Designs, logo, icon, infographics, business card, t-shirt, packaging and more. It's super versatile. और यहाँ पे लिखा है बिजनेस कार्ड्स, लोगो और आइकन को आप बना सकते हो, बट इसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर ऑप्शन हमारे पास होता है। वो कौन सा ऑप्शन होता है? इसको बनाने के लिए, जैसे अगर मुझे कोई बिजनेस कार्ड बनाना है या मुझे कोई टी शर्ट को डिज़ाइन करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑप्शन आपके पास गिवन होता है। वो कहाँ होता है? फाइल में जाते हाँ ठीक है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट पे जाओगे तो यहाँ पे अलग अलग ये डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे। इन डिज़ाइंस को आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है रेस्टर और वेक्टर कौन कौन से हैं। तो इलस्ट्रेटर आपके पास गिवन है वेक्टर, फोटोशॉप गिवन है, रेस्टर आपका सॉफ्टवेयर रहेगा। यू कैन यूज इलस्ट्रेटर फॉर क्लीन शेप्स एंड लाइन, फोटोशॉप इज फॉर फोटो एडिटिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
बिग ब्रांड्स लाइक, यहाँ पे ब्रांड्स के नेम गिवन है जो इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स और लोगोज को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद इलस्ट्रेटर के कुछ हिडन टूल्स आ गए। इफ यू होल्ड डाउन ऑन सम टूल्स यू विल सी मोर हिडन टूल्स, मतलब अगर आप क्लिक करके रखते हैं तो और टूल्स हमें दिखते हैं, हमें यहाँ पे दिखता है। फॉर एग्जाम्पल बिहाइंड द रेक्टेंगल टूल you will find ellipse, polygon and star tool etc. Illustrator and supports drawing tablets. You can use drawing tablets like, ये अलग अलग आपके पास गिवन है कि इसके साथ इलस्ट्रेटर के साथ और किस किस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ कर सकते हो। You can use plugins, हम plugins का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें पैटर्न्स, आइसोमेट्रिक डिज़ाइंस या फिर एनिमेशंस को क्रिएट करना है तो इसके साथ आप इनको यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर। इलस्ट्रेटर फाइल, ये हमें पता है कि ये फोटोशॉप में भी ओपन हो सकती है। Is industry standard, it's used by designers worldwide and is considered as #1 software for logo and vector art. Learning Illustrator is a strong career move. ठीक है, तो ये पूरा था इलस्ट्रेटर के बारे में। आपने पहले टूल्स पढ़ लिए सारे, टूल्स के बाद हमने देख लिया कि कौन कौन सी हमारे पास सारे शॉर्टकट कीज़ हैं। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा, क्वेश्चंस के बाद हमने कुछ ही फैक्ट्स वगैरह पढ़ लिए जो आपके थ्योरी एग्जाम में, रिटन एग्जाम्स में आएंगे। और प्रैक्टिकल बेसिस के लिए आप हर सैटरडे को कुछ ना कुछ न्यू इंटरेस्टिंग बना के प्रैक्टिकल्स उसके करते रहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।